नमस्कार एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम अमित गोस्वामी है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है क्रूज शिप जॉब में किस तरीके से काम होता है और साथ ही साथ आप किस तरीके से क्रूज शिप जॉब की नौकरी को ले सकते हैं। देखिए, क्रूज जो है वो बेसिकली इंडिया में हमारे कोई भी क्रूज नहीं चलता है। तो आपको अगर क्रूज शिप जॉब पकड़नी है तो उसके लिए डेफिनेटली कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको करनी होंगी, जिसमें कि आपको इंडिया के अंदर कुछ कंसल्टेंसीज हैं जिनसे आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करना पड़ेगा, या फिर आप ऑनलाइन पोर्टल पे जाकर उनकी वेबसाइट पे जाकर उनको अप्रोच कर सकते हैं और अपने सारे डॉक्यूमेंट, सारे डिटेल्स, अपना रेज्यूमे, अपना पासपोर्ट डिटेल्स वगैरह उसमें भर सकते हैं। उस केस में क्या होगा कि अगर आप एलिजिबल हैं, क्रूज शिप जॉब की एलिजिबिलिटी कैसे पता चलती है कि कैसे केस में क्या होगा कि मिनिमम आपके पास लैंड पे होटल का 1 से 2 साल का सेम पोजीशन का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आप क्रूज पे अप्लाई करने जा रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एज एन फ्रेशर 6 महीने का मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस लेके आप अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज द बेस्ट टाइम व्हेन यू गेट द जॉब इन दी क्रूज शिप। अदरवाइज अगर क्या होगा कि आप इंडस्ट्री में लैंड पे होटल्स में ज्यादा टाइम दे देंगे, 2-4 साल, 4 साल, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बाद में क्रूज में जॉब लेना। तो डेफिनेटली अगर आप 6 महीने 1 साल किसी अच्छे होटल में करके, कोई अच्छी डिग्री करके अगर आप क्रूज के लिए अप्लाई करते हैं तो दैट इज द बेस्ट टाइम फॉर यू। इसमें थोड़ा बेनिफिट ये है कि आपको होटल के बारे में पता चल जाता है, आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी होती है और आप एक नई दुनिया में जाने के लिए तैयार होते हैं। क्रूज का जो एक्सपीरियंस होता है वो सिर्फ क्रूज पे ही काउंट होता है, लैंड का जो एक्सपीरियंस होता है वो सिर्फ लैंड पे ही काम आता है। तो डेफिनेटली अगर आप क्रूज में जाने की सोच रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि एज सुन एज जब भी आप इंडस्ट्री में जॉब करना स्टार्ट करें, 6 महीने, 10 महीने, 1 साल का एक्सपीरियंस लेके आप अप्रोच कर सकते हैं। अब क्रूज में जॉब के लिए क्या प्रोसीजर्स होते हैं, देखिए मैंने बता दिया, जैसे कि ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, वहां पे आप अपनी डिटेल्स फिल कर सकते हैं। अलग अलग क्रूज के वेबसाइट्स होते हैं, जैसे डिज्नी है, कार्निवाल है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे फेमस क्रूजेस हैं जहां पे आप अप्रोच कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप वेबसाइट पे भी अप्रोच करते हैं और अगर आप डायरेक्ट भी अप्रोच करना चाहते हैं तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, गोवा, ये ऐसी जगह हैं जहां पर आपको कंसल्टेंसीज, बहुत सारी कंसल्टेंसीज मिलेंगी डिफरेंट क्रूज लाइंस के लिए। डिपेंड करता है आप किस प्रोफाइल के लिए चूज कर रहे हैं, आप कौन सी लोकेशंस के लिए चूज कर रहे हैं। कुछ क्रूज ऐसे हैं जो यूएसए में चलते हैं, कुछ क्रूज ऐसे हैं जो यूरोप में चलते हैं, कुछ आपका यूरोप में ये अपना इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, ऑकलैंड इस तरफ चलते हैं। तो इट्स अप टू यू सॉरी कि आपको किस तरीके के क्रूज में जाना है। देखिए, सबसे बेस्ट टाइम है अगर आप फ्रेशर जा रहे हैं तो फ्रेशर के टाइम पे आपसे कुछ एक बेसिक इंटरव्यू होता है जो यहाँ के एचआर आपसे लेते हैं, क्योंकि सारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो होता है वो इंडिया में ही आपका हो जाएगा। आपको फर्दर कोई ऐसा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, जिसमें आपका वही पासपोर्ट, वीजा वगैरह का सारा प्रोसेस होता है। टाइम लगता है थोड़ा सा इसमें, मे बी 3 months to 6 months का टाइम इट विल टेक टू बी गेट योर वीजा फ्रॉम पर्टिकुलर क्रूज लाइन। तो इसमें क्या होगा कि आप अगर एज ए फ्रेशर अगर अप्लाई करते हैं तो कुछ इंटरव्यूज क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर होना होगा। तो जो बेसिक क्वेश्चंस जो आज के टाइम में सब जगह ही पूछे जाते हैं, वही कॉमन क्वेश्चंस का इस्तेमाल किया जाता है। डेफिनेटली अगर आप किचन के लिए जा रहे हैं तो कुछ एक ऐसे क्वेश्चंस होंगे, ट्रिकी क्वेश्चंस, जो कि किचन बेस होंगे। अगर आप फूड एंड बेवरेज सर्विस के लिए जा रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ सर्विस से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, टेक्निकली क्वेश्चंस, जिनके लिए आपको अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। जो बेसिक क्वेश्चन होता है वो ये है कि वाई शुड वी हायर यू, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ इन ब्रीफ। तो अपने बारे में मैक्स टू मैक्स जो भी चीजें हैं कि आपने कहाँ से अपनी स्टडीज करी हैं, किस तरीके की आपकी स्टडीज के अंदर क्या क्या चीजें आपने पढ़ी हैं, उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट की नॉलेज है आपके पास। साथ ही साथ वो आपकी कम्युनिकेशंस चेक करते हैं, बिकॉज क्रूज में कहीं ना कहीं आपको कम्युनिकेशंस में परफेक्ट होना जरूरी है। तो कम्युनिकेशंस एक बेसिक पॉइंट है जहां से आपकी जर्नी क्रूज लाइन के लिए स्टार्ट होती है। साथ ही साथ आपको टेक्निकली थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि आप किस डिपार्टमेंट में काम करने जा रहे हैं, आपकी जॉब प्रोफाइल क्या होगी। अगर आप एज ए फ्रेशर क्रूज में जा रहे हैं तो मोस्टली चांस है कि आपको एज ए गैली स्टूवर्ड, आपको एज ए कैफेटेरिया वेटर के साथ ही स्टार्ट करना पड़ेगा फूड एंड बेवरेज सर्विस में। इस केस में क्या होता है कि कुछ दिन आपको यूटेंसिल्स भी साफ करनी होंगी, कुछ दिन आपको स्टाफ को भी सर्व करना होगा, बट वो एक
साल के कॉन्ट्रैक्ट के बाद या 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट के बाद आपकी प्रोफाइल को अपडेट कर देते हैं। तो एज ए फ्रेशर आपको बिल्कुल बेस लेवल से स्टार्ट करना होगा, और डेफिनेटली अगर आप क्रूज में कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करने के लिए। साथ ही साथ अगर क्या होता है कि अगर आप लैंड पे 2-3 साल जॉब कर चुके हैं और आप चाहते हैं कि आपको सुपरवाइजर पोस्ट मिले या मैनेजर पोस्ट मिले, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्रूज का जो एक्सपीरियंस होता है वो क्रूज में ही काउंट होता है। और डेफिनेटली अगर आप क्रूज पे काम करके आ रहे हैं और लैंड पे सोच रहे हैं इंडिया में या किसी अदर कंट्रीज में कि आपको उतना ही सैलरी मिलेगी, वही पोस्ट मिलेगी, तो दैट वुड बी नॉट पॉसिबल, बिकॉज क्रूज का जो एक्सपीरियंस होता है वो क्रूज पे ही काम आता है, और जो लैंड का एक्सपीरियंस होता है वो लैंड पे ही काम आता है। अब बात आती है क्रूज में अगर आप एज अ फ्रेशर जॉब स्टार्ट कर रहे हैं तो आपकी क्या सैलरी होगी। अगर आप हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट करके जाते हैं, होटल मैनेजमेंट करके जाते हैं, किचन में जॉब करते हैं, सर्विस में, फ्रंट ऑफिस में या हाउसकीपिंग में, तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी क्या होगी। देखिए क्रूज में बहुत अच्छी सैलरी मिल जाती है, क्रूज में अदर अलाउंसेस भी मिलते हैं आपको। साथ ही साथ आपको जो सैलरी होती है वो 1,80,000, 75,000, 1 लाख के आसपास होती है। डेफिनेटली वो यूएसडी में होगी, वो डॉलर्स में होगी, बट वो कन्वर्टेड यानी यू विल कन्वर्ट इनटू इंडियन रुपीज, तो वो 1 लाख के आसपास आपकी बैठेगी। साथ ही साथ क्रूज में जो वर्क कल्चर होता है वो किस तरीके का होता है। देखिए अगर आप फूड एंड बेवरेज सर्विस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, अगर आप किचन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली क्या होता है कि जब क्रूज किसी एक लैंड से निकलता है दूसरी डेस्टिनेशन के लिए, तो वो लिमिटेड सोर्सेज के साथ निकलता है, लिमिटेड मैन पावर के साथ निकलता है। तो अगर आप क्रूज में काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके ऊपर हर टाइम वर्क प्रेशर रहेगा। आप 24/7 आप अपनी जॉब पे रहेंगे, आपको कोई भी ऑफ नहीं मिलेगा। हाँ, 7 महीने के बाद आपको या 8 महीने के बाद आपको 3 महीने या 2 महीने का टाइम मिल जाता है, कुछ छुट्टी मिल जाती है। आप चाहे तो वो छुट्टी 1 साल में लेके वापस इंडिया आ सकते हैं अपने घर में, अपनी फैमिली के पास, या फिर 2 साल का एक साथ का कॉप अप करके एक साथ मिला के आप ट्रैवल कर सकते हैं, अपनी छुट्टी को एंजॉय कर सकते हैं। डेफिनेटली लैंड के मुकाबले क्रूज पे आपकी सैलरी, अच्छी सैलरी आपको मिलेगी, आपको एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा। बट थोड़ा सा डिफिकल्टीज कहाँ पर आती है कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैबिचुअल नहीं है क्रूज पे काम करने के लिए, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम उनको फेस करनी होती है, जो कि है सी इलनेस, या जिसको सी सिकनेस भी बोलते हैं। कि अगर आप हैबिचुअल नहीं है कि क्रूज हमेशा ऐसे हिलता रहता है और आप क्रूज पे जॉब करने जाते हैं, तो मोस्टली केसेस में क्या होता है कि आपको वोमिटिंग्स होने शुरू हो जाएंगी, आपको हर टाइम चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, आप उस एटमोस्फियर को, उस माहौल को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। इस केस में क्या होगा, अगर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी तो आप किसी भी काम के नहीं है उस क्रूज के लिए, तो वो डेफिनेटली आपको डिपोर्ट कर देगा वापस। तो चांसेस है कि अगर आप अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स भी कर रहे हैं तो भी आप क्रूज में सुटेबल ना हो पाए, फिट ना हो पाए उस पर्टिकुलर जॉब के लिए। इस केस में जो आपका जो वीजा है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा। बट डेफिनेटली अगर आप उस एटमोस्फेयर को अडॉप्ट कर लेते हैं, अगर आप उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को ढाल लेते हैं, तो आपके काम करने का तरीका किस तरीके से होगा। आपको सुबह 4 घंटे के लिए काम करना पड़ेगा, मे बी आपको 5 बजे बुलाया जाएगा, 5 से 9 तक आपको काम करना है, फिर आपको 2 घंटे का ब्रेक दे दिया जाएगा, फिर आपको 11-12 बजे के करीब बुलाया जाएगा, आपको 3 बजे तक काम करना पड़ेगा, फिर आपको 3-4-5 घंटे का ब्रेक दे दिया जाएगा, फिर आपको रात को 2-3 घंटे काम करना पड़ेगा, और तब जाके आपको रात को थोड़ा बहुत रेस्ट मिलेगा। तो डेफिनेटली थोड़ा सा हेक्टिक वर्क एनवायरनमेंट होता है, रेस्ट करने के लिए बहुत कम टाइम मिलता है। बट जब पैसा दिखता है आदमी को तो वो चीज़ों को मैनेज करने के लिए तैयार हो जाता है। और डेफिनेटली इंडियन हॉस्पिटैलिटी और क्रूज के अंदर जिस तरह की हॉस्पिटैलिटी का जो लेवल होता है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। यहाँ पर आपकी प्रोफाइल को लेकर, आपके काम करने के तरीकों को लेकर लोग आपको पिन पॉइंट करेंगे, आपकी कम्युनिकेशंस को लेकर लोग आपको टोकेंगे, आपको हमेशा गिल्ट फील कराने की कोशिश करेंगे। बट ऐसा क्रूज में नहीं देखने को मिलेगा। अगर आपकी वाकई गलती है देन दे विल अप्रोच यू, अदरवाइज कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो आपको अननेसेसरी परेशान करने की कोशिश करेगा। तो वर्क कल्चर जो है वो क्रूज में बहुत अच्छा है, बट थोड़ा सा हेक्टिक एनवायरनमेंट होता है, उनके पास लिमिटेड सोर्सेज होते हैं, तो वो मैक्स टू मैक्स एक बंदे से काम का यूटिलाइज चाहते हैं। तो थोड़ा सा फर्क यहाँ पर आ जाता है। इसके अलावा एक इसी चीज में मैं एक बात अपनी ऐड करना चाहता हूँ कि जब मैंने क्रूज के लिए इंटरव्यू दिया था तो मेरे साथ फ्रॉड हुआ था, एक फर्स्ट टाइम, बट सेकंड टाइम में मैं सेलेक्ट भी हुआ था। तो मैं आपको दोनों ही सिचुएशंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। पहली बार जब मैं होटल मैनेजमेंट जब मैंने किया 2014 में मैंने होटल मैनेजमेंट किया था, और मैं एक होटल में काम कर रहा था दिल्ली के अंदर। मुझे मौका मिला
मैंने naukri.com पे प्रोफाइल रिज्यूमे डाला, प्रोफाइल डाली मैंने अपनी। मुझे एक कॉल आया कि हम लोग भोपाल में सिचुएटेड है, हमारा जो ऑफिस है क्रूज का ये भोपाल में है, तो आप प्लीज़ यहाँ पे इंटरव्यू देने आइए। तो मुझे ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं थी कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो मैं डेफिनेटली यहाँ से मैंने ट्रैवल किया भोपाल जाके मैंने अपना इंटरव्यू दिया। मेरे इंटरव्यू के 2-3 राउंड हुए, उन्होंने मेरे को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद मेरा प्रॉपर कार्ड बनाया उन्होंने कि आपका ये नंबर है, आपका ये नंबर है। आपको फाइनल जो राउंड होगा वो दिल्ली में देना पड़ेगा, आपका जो मेडिकल होगा वो दिल्ली में ही होगा, बट डेफिनेटली आपको दूसरे राउंड के लिए गुजरात में सूरत जाना होगा, जहाँ पे हमारा हेड ऑफिस है। उन्होंने मुझे 1 महीने का टाइम दिया और मुझे सूरत बुलाया। उन्होंने फर्स्ट मीटिंग में, फर्स्ट इंटरव्यू में कोई भी सैलरी का सामने से वो नहीं रखा, ना ही कोई सैलरी का स्ट्रक्चर बताया, ना ही कोई अपनी फीस की डिमांड करी। तो वहां से मैंने ट्रैवल किया 1 महीने बाद सूरत के लिए। सूरत में मेरा सेकंड राउंड हुआ, फाइनल राउंड। एक अच्छा सा ऑफिस था, सारी चीजें बहुत प्रॉपर तरीके से लगी मुझे, अच्छे से उन्होंने अप्रोच किया, सारी चीजें, मेरा कार्ड लिया जो मेरे को फर्स्ट टाइम पे इशू हुआ था भोपाल में। और उसके बाद उन्होंने मेरा प्रॉपर तरीके से लाइक वो किया, सारी चीज़ों का पेपर वर्क किया। पेपर वर्क के बाद मेरा पासपोर्ट डिटेल्स ली, सब कुछ लिया कि हम आपका वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे यहाँ से, तो आपको कुछ टाइम के लिए वेट करना होगा। मीनवाइल हम आपको मेल करेंगे आपके मेडिकल के डॉक्यूमेंट्स। आपको दिल्ली में किसी भी एक पर्टिकुलर जगह से जहाँ पे ये सारे मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी, वहां से मेडिकल करके हमको मेडिकल पेपर साइन करने होंगे। गुजरात में, सूरत में मेरा सेकंड राउंड होने के बाद मैं दिल्ली वापस आया, अपनी जॉब मैंने कंटिन्यू करी। 1 या 1.5 महीने बाद मेरे पास मैसेज आया कि आपको मेडिकल के लिए जाना है और साथ ही साथ आप सेलेक्ट हो गए, तो उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट 5 से 8 हजार या 10 हजार रुपये हमें भेजने हैं कि हम लोग वीजा के लिए प्रोसेस कर सकें। तो जब इतना ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड हो चुका था, एक पहला राउंड भोपाल में हो गया था, दूसरा राउंड सूरत में हो गया था, तो मुझे भी शक नहीं हुआ। मैंने भी 5 से 10 हजार रुपये जो भी अमाउंट था उस टाइम, बहुत मिनिमम अमाउंट था, इतना ज्यादा नहीं था, बट ऑब्वियसली भोपाल जाना, ट्रैवल करना, फिर सूरत जाना, ट्रैवल करना, तो उन चीज़ों में खर्च हुआ। साथ ही साथ मैंने ये जो पैसे, इन्होंने पैसों की डिमांड करी, मैंने वो पैसे इन लोगों को दिए और फिर मेडिकल भी करवाया। तो डेफिनेटली मेडिकल उसी जगह पे हुआ जहाँ पे इन्होंने मुझे रिकमेंड किया था, मैं वहाँ गया, क्योंकि वो सारी चीज़ें और कहीं पर भी नहीं मिली मुझे, वो सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स, जिस तरीके के मेडिकल इन्होंने मेडिकल की डिमांड करी थी। तो मैं उसी जगह पे गया, पर्टिकुलर जगह पे, वहाँ पे मेरे सारे मेडिकल्स टेस्ट हुए और मुझे रिपोर्ट मिली। और रिपोर्ट मिलने के बाद मुझे कुछ पैसे देने थे वहाँ पे मेडिकल के, प्लस उन्होंने कुछ और 5-7 हजार रुपये और ऊपर से डिमांड करी थी। मैंने वो पैसे दिए। वो पैसे देने के बाद मेडिकल रिपोर्ट्स उन्होंने बोला कि हम डायरेक्टली उधर मेल करेंगे आपके ऑफिस में। तो मैं आ गया घर वापस। अब 15 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, मैं कॉल मिला रहा हूँ वहाँ पे। उन्होंने मुझे बोला आप निश्चिंत रहिए कि जैसे ही आपका सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, आपका मेडिकल हो गया, आपकी सारी चीज़ें हमने प्रोसेस में डाल दी हैं, बट आगे का सिलेक्शन किस तरीके से होगा वो आपकी प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करेगा। तो मुझे तो डाउट उसी टाइम हो गया था कि जब इन्होंने स्टार्टिंग में ऐसी बातें थी तब इन्होंने ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं किया था। इन्होंने बोला कि आपका सब कुछ हो चुका है, आपका फाइनलाइज हम करने वाले हैं। बट फिर भी मैंने अपनी जॉब यहाँ दिल्ली में चालू रखी। मैं नौकरी करता रहा और मैं वेट करता रहा कि मेरा कब मेरे को अप्रोच किया जाएगा। बट वो 15 दिन 2 महीने में बदल गए, 2 महीने 4 महीने में बदल गए और फिर उन लोगों ने मेरा फोन भी उठाना बंद कर दिया। तो डेफिनेटली उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आके मैं समझ गया था कि ये प्रॉपर एक फ्रॉड हुआ है मेरे साथ क्रूज के नाम पे, क्रूज जॉब्स के नाम पे। तो फिर मैंने दोबारा कभी अप्रोच नहीं किया क्रूज के लिए टिल 2018-19 तक मैंने अप्रोच नहीं किया, 2017 तक। बट फिर क्या हुआ कि दिल्ली में YMCA में इंटरव्यूज, वॉक इन इंटरव्यूज चल रहे थे। तो मेरा होटल पास में था, मेरे साथ के और भी स्टूडेंट्स ऐसे थे या बच्चे ऐसे थे या मेरे कलीग थे जो जाना चाहते थे, जो इंटरेस्टेड थे। बट टिल द टाइम मैं 3 से 4 साल इंडस्ट्री को दे चुका था और एक पोस्ट आगे भी बढ़ चुका था अपनी प्रोफाइल में। तो जब मैं YMCA दिल्ली में जब मैं इंटरव्यू देने गया, वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया। बहुत ही बेसिक इंटरव्यू था, भीड़ इतनी थी कि सुबह 7 बजे 8 बजे से लाइन में लगे हुए मेरा नंबर करीब ऐसे 4 बजे के आसपास नंबर आया, इतनी भीड़ थी। भीड़ में उन्होंने बेसिक डिटेल्स फिल करवाई एक काउंटर पे। दूसरे काउंटर पे जाके मेरा इंटरव्यू हुआ। बहुत ही क्विक इंटरव्यू था। उसने पूछा कि आप क्यों जाना चाहते हैं, आपकी प्रोफाइल क्या है और आप किस तरीके से काम करते हैं और वहाँ पे आप क्या सोच रहे हैं, आपको क्या काम मिलेगा।
तो मैंने बोला कि सर आई एम लुकिंग फॉर द सेम पोजीशन, दैट्स बिकॉज ऑफ आई एम वर्किंग राइट नाउ ऑन द सुपरवाइजर पोस्ट इन द पर्टिकुलर 5 स्टार होटल। तो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं होगा, हम आपको बेसिक प्रोफाइल, हम आपको बेस प्रोफाइल देंगे जो कि गैली स्टूअर्ड होगा, और गैली स्टूअर्ड के बारे में आप रिसर्च कीजिए, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ फुल एंड फाइनल राउंड के लिए मुंबई। मैं फिर दिल्ली से मुंबई गया। मुंबई में जाने के बाद वहां पे इन्होंने मुझे हेड ऑफिस में बुलाया। हेड ऑफिस था उनका एयरपोर्ट के नियर बाय हेड ऑफिस था। कौन सा क्रूज है मुझे याद नहीं है, बिकॉज 7-8 साल पुरानी बात हो गई है, 5-6 साल पुरानी बात हो गई है। मैं उस पर्टिकुलर ऑफिस में गया, वहां पे जाके मेरे राउंड्स हुए, सारे राउंड्स क्लियर हुए। फिर फाइनल राउंड मेरा एचआर के साथ हुआ। एचआर ने मुझे बिठाया, बोला आप सेलेक्ट तो हो गए हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मत जाइए। तो जब उसने ये बात बोली तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि उस पर किस तरीके से रिएक्ट करना है। उसने मेरे को डिस्क्राइब किया कि रीजन उसके पीछे क्या है। उसने बोला कि आप इंडस्ट्री को टाइम दे चुके हैं, आपकी फ्लोर पे ही सैलरी ठीक ठाक आ रही है, सर्विस चार्ज टिप्स लगा के आप ठीक कमा रहे हैं। बोला कि अगर आप क्रूज पे जाएंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ही लो प्रोफाइल से स्टार्ट करना होगा। और ऐसी केसेस में क्या होता है कि जब आदमी कॉम्प्रोमाइज करता है अपनी पोस्ट से, तो वो उसको काम नहीं करने का मन करता, और आप फिर बाद में ये होगा कि आप क्रूज छोड़ने के बीच में छोड़ देंगे, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर देंगे। तो इस केस में मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, बट इट्स टोटली अप टू यू कि अगर आप चाहते हैं तो हम आपकी प्रोफाइल को आगे रिकमेंड करके फाइल कर देंगे। इस पूरे प्रोसेस में उन्होंने मुझसे 1 रुपए की भी डिमांड नहीं रखी, बट डेफिनेटली वही आने जाने में जो एक्सपेंसेस होते हैं वो होते ही हैं। इसके अलावा मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि गोवा में भी बहुत सारी ऐसी कंसल्टेंसीज हैं, मुंबई में तो भरमार है, उसके अलावा केरला वेरला साइड में भी आपको मिलेंगी, और गुजरात में भी कुछ एक कंसल्टेंसीज हैं जो इस टॉपिक पे क्रूज जॉब्स के ऊपर काम करती हैं। तो मैंने बहुत सोचा, बहुत सोचने के बाद मैंने फाइनली डिसाइड किया, जब मैंने लोगों से एक्सपीरियंसेस पूछने शुरू किए कि भाई मेरा क्रूज में हो गया है, मैं जाऊं या ना जाऊं, तो मुझे एक्चुअल में फाइनल में यही समझ में आया कि 2 साल के लिए मैं जाऊंगा और मैं वहां पे सिर्फ बर्तन धो रहा हूँ या सिर्फ मैं स्टाफ को सर्विस कर रहा हूँ, तो दैट वाज नॉट माय काइंड ऑफ वर्क। क्योंकि मैं यहाँ से असिस्टेंट स्टूवर्ड से सुपरवाइजर की पोस्ट पर ऑलरेडी काम कर रहा था। तो देन फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं अब क्रूज में नहीं जाऊंगा, मैं लैंड पे ही काम करूंगा। तो गाइज ये पूरी जर्नी थी क्रूज में, किस तरीके से आप जा सकते हैं, इंटरव्यूज की प्रोसेस क्या होते हैं, आप कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, और उसके अलावा क्या सैलरी आपको अप्रोच होगी, और डेफिनेटली जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताई है वो किस तरीके से बताई है, वर्क कल्चर किस तरीके से होगा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा।